हेलो एंड वेलकम बैक टू साहिब गाबा फिटनेस। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाई योर फैट बर्नर इजंट वर्किंग। क्यों फैट बर्नर लेने के बाद भी आप फैट लॉस में नहीं जा रहे और क्यों कैलोरी डेफिसिट में जाने के बाद भी आप फैट लॉस नहीं कर पा रहे। बट बिफोर वी बिगेन विद दिस वीडियो, हम ऑलरेडी फैट लॉस पे एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है कि बॉडी फैट लॉस करती कैसे है और कैसे फैट बर्नर आपको एज ऑफ एन हेल्प देते हैं ताकि आप फैट लॉस कर पाएं। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसका पार्ट 1 पहले देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड देन जंप ऑन टू दिस वीडियो। सो इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट पार्ट, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक। I have you. सो आई होप अब तक आपने फैट लॉस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा और उसमें से समझ लिया होगा कि कैसे आपकी बॉडी फैट लॉस में जाती है और कैसे आपका फैट बर्नर आपको हेल्प करता है टू अचीव योर गोल्स। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैट बर्नर लेने के बाद भी आपकी बॉडी फैट लॉस में क्यों नहीं जा रही। देखिए, अगर आपकी बॉडी फैट लॉस में नहीं जा रही तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपका फैट बर्नर आपके लिए प्रॉपरली काम नहीं कर रहा और दूसरा आप एक रॉन्ग वे में क्लोरिक डेफिसिट हैं। हम दोनों ही सिनेरियोस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम फैट बर्नर सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सो इनिशियली क्या होता है, जब भी आप कोई फैट बर्नर लेते हैं, स्टार्टिंग में उसका फैट लॉस रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, बट एक पॉइंट के बाद उसका फैट लॉस रिजल्ट आना स्लो हो जाता है। और स्टार्टिंग डेज में जब आप एक फैट बर्नर लेते हैं, यू टेंड टू फील मोर एनर्जेटिक, और जैसे आप उसकी कंजप्शन करते रहते हैं आपको वो नॉर्मल लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैफ़ीन ले लेते हैं जो मोस्टली फैट बर्नर्स में पाई जाती है। क्या होता है जब आपकी बॉडी के अंदर कैफ़ीन, कॉफ़ी जाती है, कॉफ़ी में जो कैफ़ीन पाई जाती है, इट टेंड्स टू गिव यू एन थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्मोजेनिक इफेक्ट आपकी बॉडी में कैसे काम करता है हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। बट उसके साथ साथ कैफ़ीन के और क्या प्रोसेस हैं, आइए समझाता हूँ। व्हेनेवर यू वेक अप, आपकी बॉडी में एक केमिकल बनना शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन। एडेनोसिन टेंड्स टू बाइंड विद एडेनोसिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। अब मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, ये उसका ब्रेन है ऑब्वियसली, और ये उसके एडेनोसिन रिसेप्टर्स हैं। एज द डे पासिस, जैसे जैसे दिन बीतता रहता है, उसकी बॉडी एडेनोसिन बनाती है। अब एडेनोसिन आपकी बॉडी में क्या काम करता है और कैसे काम करता है और कॉफ़ी उसको कैसे कट करती है, आइए समझाता हूँ। सो ये एक ह्यूमन है, ये उसका ब्रेन है, ये उसके एडेनोसिन रिसेप्टर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 4 एडेनोसिन बनाए हुए हैं। सुबह तक उसकी बॉडी में एक एडेनोसिन बनता है और आप इतना, एडेनोसिन मेक्स यू फील लथार्जिक। एडेनोसिन से आप बहुत स्लीपी और टायर्ड फील करते हो। तो जैसे जैसे आप काम करते हो आपकी बॉडी में और ज़्यादा एडेनोसिन बनता रहता है। सो एडेनोसिन बना, इट बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर। जैसे जैसे दिन बीतता गया एक और एडेनोसिन बना और वो भी जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। प्रॉबेबली बाय नून यू फील मोर लथार्जिक। शाम तक आते आते और एडेनोसिन बनता है, आप काम से थक जाते हैं, और रात तक आते आते आपकी बॉडी में इतना एडेनोसिन हो जाता है दैट यू डोंट फील लाइक डूइंग एनी एक्टिविटी। और यही एडेनोसिन आपको, आपके ब्रेन को सिग्नल करता है दैट नाउ इट्स गुड टाइम फॉर यू टू रेस्ट। देखिए, आपकी बॉडी चाहती नहीं है कि आप पूरे दिन में बहुत सारा काम करें और बहुत सारा एफर्ट या फिजिकल एक्टिविटी करें, इसलिए बॉडी में एडेनोसिन बनता है जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाता है कि अब आप थक गए हो। तो अब इस पॉइंट पे कॉफ़ी आपके लिए कैसे काम करती है। तो जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हो, आपके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम से कैफ़ीन आपके ब्रेन तक पहुंचती है। अब कैफ़ीन हैज़ अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एडेनोसिन। तो यहाँ पे मैं एक कैफ़ीन मॉलिक्यूल बना देता हूँ, 2 कैफ़ीन मॉलिक्यूल बना देता हूँ। मान लीजिए अब शाम का टाइम है और आपको जिम जाना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने जाना है, और उससे पहले आप एक फैट बर्नर ले रहे हैं जिसमें कॉफ़ी यानी कि कैफ़ीन पाई जाती है। अब ये कैफ़ीन क्या करती है, ये एडेनोसिन के रिसेप्टर के पास जाएगी, एडेनोसिन को बाहर निकालेगी और खुद यहाँ पे सेटल हो जाएगी। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी पुअर है बट आपको समझ आ जाएगा। सो कैफ़ीन अब क्या करती है, बिकॉज ऑफ हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, ये एडेनोसिन रिसेप्टर के पास जाती है, एडेनोसिन को कंपीट करके आउट करती है और खुद यहाँ पे सेटल हो जाती है। पर कैफ़ीन की एडेनोसिन जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आप लथार्जिक और टायर्ड फील नहीं बल्कि एनर्जेटिक फील करते हो। तो इसीलिए जब भी आप एक फैट बर्नर लेते हो, उसके स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि आपकी बॉडी के पास लिमिटेड एडेनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं,
कैफीन उनसे compete करके आपको एनर्जेटिक और एंथुसियास्ट फील करवाते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और क्योंकि कैफीन के थर्मोजेनिक इफेक्ट्स भी हैं, उसी की वजह से आप ज़्यादा फैट लॉस भी करते हैं। पर आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। सूनर और लेटर जब कैफीन का एक इनटेक काफ़ी देर तक आपकी बॉडी में आता रहता है, उसके बाद आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आइए देखते हैं। तो अब होता क्या है, एक लिमिटेड टाइम के बाद बॉडी अंडरस्टैंड कर जाती है कि रोज़ इतना कैफीन इनटेक हो रहा है, और बॉडी ये भी अंडरस्टैंड कर जाती है कि मैं इस ह्यूमन को सिग्नल नहीं दे पा रही हूँ दैट यू नीड टू रेस्ट। तो बॉडी क्या करती है, अपने एडिनोसिन रिसेप्टर्स को बढ़ा लेती है। मान लीजिए जहां आपके पास 4 एडिनोसिन रिसेप्टर्स थे, अब वहां आपके पास 8 एडिनोसिन रिसेप्टर है, पर कॉफ़ी का इंटेक तो आपका उतना ही है और एडिनोसिन तो आपकी बॉडी में बन ही रहा है। तो अब क्या होता है, एक टाइम के बाद आपके एडिनोसिन नए एडिनोसिन रिसेप्टर्स के साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं, एंड आप फिर उसी स्टेट पे आ जाते हो जहाँ पे आप फिर से लथार्जिक और आपकी मोटिवेशन डाउन जानी शुरू हो जाती है। तो ये तो थी प्रॉब्लम। आइए अब समझते हैं कि कैसे फैट बर्नर लेना चाहिए ताकि ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, क्योंकि अगर आपके इतने एडिनोसिन रिसेप्टर्स हो जाएंगे और क्योंकि एडिनोसिन बन ही रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ विन विन सिचुएशन। तो इस केस में हमें अपने फैट बर्नर्स लेने कैसे चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखिए, अगर तो आप एक फ़ैट लॉस जर्नी में हैं और आपको अपना फैट बर्नर लेते हुए 1-2 महीने हो चुके हैं, आई वुड से अगर 2 महीने हो चुके हैं, तो इट्स गुड टाइम कि आप अपना फैट बर्नर अब बंद कर दें। देखिए, इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे ही आप अपना कॉफ़ी इनटेक या फैट बर्नर बंद करेंगे, तो अब आपके पास पहले से ज़्यादा एडिनोसिन रिसेप्टर्स हैं, तो अब आप पहले से ज़्यादा लथार्जिक और लो ऑन एनर्जी फील करने वाले हैं। बट इवेंचुअली व्हेन बॉडी विल अंडरस्टैंड कि बॉडी में कैफीन का इनटेक कम हो गया है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये प्रोसेस होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे एडिनोसिन रिसेप्टर्स को भी कम कर देगी। इट विल टेक सम टाइम, बट ये हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपने अपना फैट बर्नर शुरू ही किया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना फैट बर्नर डेली मत लें, अपनी बॉडी को ट्रिक करें। किसी दिन आप अपना फैट बर्नर लें, लाइक लेट्स जस्ट से वीक में मंडे लिया, ट्यूसडे लिया, वेडनेसडे मत लें, थर्सडे लिया, फ्राइडे लिया, सैटरडे लिया, संडे मत लें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ट्रैक हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि एडिनोसिन रिसेप्टर्स बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। ऐसे करने से इवेंचुअली शॉर्ट टर्म पीरियड में मे बी आपको रिजल्ट कम आए, बट अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करें तो यू विल एंडेड अप लूजिंग मोर फैट। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड वी हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन वे प्रोटीन, जहां हमने वे प्रोटीन के बारे में इन डीप डिस्कस किया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।